हाय हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। तो क्लास 10 के पेपर दे चुके हो, अब आप आ गए क्लास 11 में। क्लास 11 में फिजिक्स में पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस। कौन सा चैप्टर है फिजिक्स में? यूनिट एंड डायमेंशंस। लोग जो कहते हैं क्लास 11 10 जितना सिलेबस है, 11 जितना सिलेबस है, कोई सब कुछ नहीं। आप पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको हो जाएंगी, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में कोई न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस एक छोटी छोटी सी आपको हेडिंग्स याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली हेडिंग है आपको, क्योंकि आपको रैंक लानी है तो आपको इस हेडिंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि आज से 2 साल बाद नीट एग्जाम क्रैक करके हम लोग भी दम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सा होता है? फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो लिखते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? पहला क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है दूसरे पे। जैसे कि हमने कहीं जाना हो, हम डिपेंड होंगे गाड़ी चलाने वाले पे। जैसे कि हमें कहीं कुछ लेना है तो हम डिपेंड होंगे कपड़े देने वाले पर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है किसी दूसरे से उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 टाइप की होती है। देखो, देयर आर 7 टाइप। There are 7 types। तो सबसे पहले देखो, आगे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज की है। अब देखते हैं देयर आर 7 टाइप्स। देखते हैं, चलो, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप की होती है। सबसे पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट, छठवां होता है हमारे पास ब्लैक मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवां होता है हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी। क्या? लुमिनस इंटेंसिटी। अब देखते हैं इन सबकी क्या यूनिट। तो देखो, लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट भाई एल होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? एल। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? एल। ठीक है। मास की केजी लिखते हैं, टाइम की सेकंड लिखते हैं, टेम्परेचर की केल्विन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पीयर, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लिखते हैं मोल, और यूनिट इंटेंसिटी हम लिखते हैं कैंडल। याद करनी पड़ेगी। इसके बाद आती है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? कैपिटल एन। ब्रैकेट में नोट की जाती है। मास की होगी कैपिटल एम, टाइम की होगी कैपिटल टी, टेम्परेचर की होगी केल्विन लिख सकते हैं या फिर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। केल्विन हो सकता है या फिर थीटा हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट की हम जानते हैं कि हमेशा क्या होती है? एम्पियर होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हम लोग जानते हैं क्या होती है? मोल। मोल हो सकती है या फिर क्या लिख सकते हैं? हमसे म्यू भी लिख सकते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है सीडी, कैपिटल सीडी, कैंडला, ठीक है। तो ये तो सारी इसकी डायमेंशंस होती है। हमने सबसे पहला टॉपिक देखा ही फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। दूसरी हमने देखी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है? हमने देखी फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप की होती है, ठीक है। अब इसी के बाद दूसरी क्वांटिटी आती है, दूसरी आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। चलो देख लेते हैं।
दूसरी होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो डिराइव्ड होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। देख लो, दोज फिजिकल क्वांटिटी those physical quantities which derived by fundamental quantity। ठीक है, जैसे कि सॉलिड एंगल और दूसरी होती है एंगल। एंगल एंगल की जो यूनिट होती है, एंगल की यूनिट होती है हमारे पास एंगल की यूनिट होती है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है r अपॉन रेडियस। एंगल की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं रेडियन। ठीक, रेडियन। और एंगल की कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं। ठीक है, सॉलिड एंगल की क्या होती है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है स्टेडियम और इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, तो हमने देखो चैप्टर का पहला पार्ट क्लियर किया इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे। अब चलते हैं दूसरे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फिर मिलते हैं कल।